जो मंशा है, सरकार ने बोला है कि बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 1908 और 1949 बैंक रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट को चेंज करेंगे। अगर ये एक्ट अगर चेंज हो जाएगा तो कोई भी सरकारी बैंक, क्योंकि ये शुरुआत है, 2 बैंक बोल रहा है, 1 बैंक बोल रहा है, लेकिन ये शुरुआत है, ये सारे बैंकों, क्योंकि आप देखिएगा कि आपको ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टेट बैंक में ये जो अदानी कैपिटल द्वारा ये जो किसानों को लोन देने का चक्कर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये मालूम है कि अदानी अगर इस तरह का चीजें करेंगे तो किसान बिल जो वापस लिया है वो दूसरा ढंग से ये फिर लागू हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन जो बिल ला रहे गवर्नमेंट विद सेशन में, उसको होने हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन बिल है ये पीपल के अगेंस्ट है। बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जनरल पब्लिक कहाँ पे पैसा रखेगा? एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए 20,000 25,000 रुपया लगता है। कितने आदमी के पास वो रहता है? बैंक हम लोग देख चुके हैं, स्वाधीनता के बाद से प्राइवेट बैंक कितने डूब चुके हैं। उन लोगों का फंड, उन लोगों का डिपॉजिट का क्या सिक्योरिटी है? जनरल पब्लिक के लिए जो हैरेसमेंट है, ये हैरेसमेंट नहीं है, जनरल पब्लिक जान चुका है। ये पब्लिक के लिए ही हम बैंक कर्मी हम लड़ाई करता है, ये हड़ताल में हम जाता है ये सेंट्रल का अगेंस्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं इस वक्त युवा शक्ति न्यूज। इस वक्त बैंक स्ट्राइक चल रहा है 2 दिवसीय, और हम लोग इस वक्त कोलकाता में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से आंदोलन जो है वो तेज चल रहा है एम्प्लॉइज एसोसिएशन का। आपको चलिए उस तरफ से चल के दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे। यहाँ पर देखिए यूको बैंक का जो मुख्यालय है, यहाँ यूनाइटेड फोरम ऑफ यूको बैंक यूनियंस जो है स्ट्राइक पर है। जितने भी बैंक कर्मी है वो बाहर में स्ट्राइक पर है। नेशनल वाइड बैंक स्ट्राइक चल रहा है 2 दिवसीय। बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, इसी वजह से यहाँ बैंक निजीकरण करने के विरोध में ये बैंक स्ट्राइक हो रहा है। और कोलकाता जैसे व्यस्त जगह पर गाड़ियों का भी रेला चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ जो बैंक कर्मी हैं वो सड़क पर उतर गए हैं। अब देखिए गाड़ियों का रेला चल रहा है, ट्रैफिक जाम भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो बैंक कर्मी है वो सड़क पर उतर गए। आइए आपको ले चलते हैं इधर, आइए आपको ले चलते हैं। किस प्रकार से देखिए, ये देखिए किस प्रकार से ये आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन देखिए, ये देखिए आंदोलन कर रहा है, किस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, किस प्रकार से ये बैंक ऑफ इंडिया के नीचे में एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है बैंक को निजीकरण करने के विरोध में ये हंगामा कर रहे हैं। देखिए आप ये बताइए कि क्या क्या डिमांड है जिसकी वजह से आज हम बैंक स्ट्राइक? हम लोगों का सबसे बड़ा जो डिमांड है, प्राइवेटाइजेशन जो बिल ला रहे गवर्नमेंट विद सेशन में, उसको होने हम नहीं देंगे, क्योंकि ये जो प्राइवेटाइजेशन बिल है ये पीपल के अगेंस्ट है। बैंक प्राइवेटाइज हो जाएगा तो जनरल पब्लिक कहाँ पे पैसा रखेगा? एक प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलने के लिए 20,000 25,000 रुपया लगता है। कितने आदमी के पास वो रहता है? और जब प्राइवेट बैंक हम लोग देख चुके हैं, स्वाधीनता के बाद से प्राइवेट बैंक कितने डूब चुके हैं। उन लोगों का फंड, उन लोगों का डिपॉजिट का क्या सिक्योरिटी है? मोदी जी ने उसको बढ़ा के बोल रहे कि 5 लाख तक मिलेगा, वो भी मिलते हुए उन लोगों को कब तक मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद जिसका 10 लाख है, उसको कौन देगा? जो लोग अकाउंट होल्डर्स, अदर अकाउंट होल्डर्स रहेंगे, उनका पैसा कौन देगा? हम लोग आज रास्ते पे है, हम लोग खुद के तनख्वाह कटा के हम लोग आज रास्ते पे है, इस कारण कि पब्लिक का पैसा हड़पने का जो नेक्सस बना है, पॉलिटिशियन एंड करप्ट जो कैपिटल इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके खिलाफ हम लोग है। ये जो प्राइवेटाइजेशन बिल है, जो बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल है, उसको इमीडिएटली ड्रॉप किया जाए। ये बिल जब आ जाएगा लोकसभा के संसद में, जब बिल पास हो जाएगा तो आप लोग क्या कहेंगे कि आप लोग सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है? बिल जब पास हो जाएगा उसके बाद भी कौन कौन बैंक प्राइवेट होगा अभी तक पता नहीं चला। बजट सेशन में बोला गया था 2 बैंक प्राइवेट होगा, किसके ऊपर आएगा कोई पता नहीं है। हमारे बैंक के ऊपर भी आ सकता है, कोई भी बैंक के ऊपर आ सकता है, ये बात नहीं। हम लोग ये होने नहीं देंगे, हम लोग लगातार हड़ताल में जाएंगे उस समय। ये जो आप लोग 2 दिवसीय धरना कर रहे हैं, उससे पब्लिक को भी तो हरास हो रहा है। देखिए, पब्लिक को हरास हो रहा है। हम लोग हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगते हैं
उन लोगों को हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये 2 दिन के स्ट्राइक में जो प्रॉब्लम होगा इसको नहीं झेल पाने से बाद में जो प्रॉब्लम आ सकता है, पब्लिक डिपॉजिट और या जो एजुकेशन लोन, छोटा छोटा फार्मर्स को जो लोन दिया जा रहा है, जो जनधन अकाउंट है, जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, सभी तो पब्लिक सेक्टर रन करता है। वो लोग प्राइवेटाइज हो जाने के बाद कौन करेगा? ये प्राइवेट बैंक ये नहीं करेगा। आज 2 दिन हम लोगों के साथ हाथ जोड़ के हम लोग उनसे विनती करती है कि वो लोग हम लोगों के साथ खड़ा रहे, उसको टॉलरेट, बाद में किसी को कोई दिक्कत ना आए। इसलिए अपनी बोलून कि आप की बोलते चाहे? नहीं, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये जनरल पब्लिक के लिए जो हैरेसमेंट है, ये हैरेसमेंट नहीं है। जनरल पब्लिक जान चुका है ये पब्लिक के लिए ही हम बैंक कर्मी हम लड़ाई करता है। ये हड़ताल में हम जाता है ये सेंट्रल का अगेंस्ट में, ठीक है। ये एक्चुअली जनरल पब्लिक के लिए ही हम ये हड़ताल किया। बैंक आज 2 दिन में स्ट्राइक रखा, इसलिए ही जो बिल इमीडिएट वो रिफ्यूज करना होगा गवर्नमेंट का। बैंक के जो कर्मी हैं उनका कहना है कि 2 दिन का जो स्ट्राइक हम लोगों ने किया है उससे तो कुछ नुकसान होगा, लेकिन ये नुकसान जो है बहुत बड़ा होगा। और युवा शक्ति की टीम फिर से आपको दिखाई किस प्रकार से, देखिए UBFU, BU, वेस्ट बंगाल यूनाइटेड फोरम ऑफ यूको बैंक यूनियन के तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं स्ट्राइक पर। इसके अलावा यहाँ बैंक ऑफ इंडिया का मैं टॉप व्यू बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से इस सी बोर्ड में देखिए कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे चल रहे हैं। उस वहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने का कि किस प्रकार से ट्रैफिक के बीच में लोग जो तकलीफ हो रही है उसमें जिस प्रकार से कोशिश की जा रही है कि बैंक ऑफ इंडिया कहिए, यूको बैंक ऑफ इंडिया कहिए, वो जो लोग हैं वो रोड पर उतर गए हैं। वो कह रहे हैं किस तरह से, देखिए किस तरह से यहाँ पर ये हो रहा है। देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। इस प्रकार से देखिए कि निजीकरण के विरोध में जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है। और सर आप बताइए, निजीकरण का जो हो रहा है यहाँ पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। आज सारे देश में हमारे जितना बैंक है सारे बैंक बंद है, ATM भी बंद है, क्योंकि ये निजीकरण का ये जो मंशा, सरकार की ये जो मंशा, इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि निजीकरण से आम जनता को समस्याएं होगी, काफ़ी समस्याएं होगी। किसानों को जो लोन मिलता है और जो विद्वान जो है, जो विद्यार्थी है, जिसके लिए एजुकेशन लोन के लिए चाहिए, आम जनता को जो पूंजी, जमा पूंजी जो हमारे सरकारी बैंक में है और सरकार द्वारा ये जो योजनाएं ये जो साकार होते हैं, ये सारे चीज इस सरकारी बैंक द्वारा होता है। ये सरकारी बैंक, इस बार सारे सरकारी बैंक ने प्रॉफिट किया है। कोई सरकारी बैंक को कोई घाटा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। 1969 में जिस दिन सार्वजनिक क्षेत्रों का बैंक का ये जो ये हुआ था, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक का जो सरकारी क्षेत्र में लाया गया था, उस दिन से आज तक कोई सरकारी क्षेत्र का बैंक का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सरकारी क्षेत्र का बैंक ने मुनाफा भी कमा रहे हैं और सरकार को भी उसको डिविडेंड भी दे रहे हैं। फिर भी ये सरकार चाह रहा है ये आम जनता का जो बैंक है ये बैंक को तस-नस करने के लिए। पहले तो सरकार की तरफ से कहा गया था कि कोई 1-2 बैंक ही निजीकरण के, लेकिन अब किसका नंबर आएगा, कब आएगा, ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। कोई नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार की ये जो मंशा है, सरकार ने बोला है कि बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970-1908 और 1949 बैंक रेगुलेशन एक्ट, ये दोनों एक्ट को चेंज करेंगे। अगर ये एक्ट अगर चेंज हो जाएगा तो कोई भी सरकारी बैंक, क्योंकि ये शुरुआत है, 2 बैंक बोल रहा है, 1 बैंक बोल रहा है, लेकिन ये शुरुआत है। ये सारे बैंकों, क्योंकि आप देखिएगा कि आपको ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इस स्टेट बैंक में ये जो अदानी कैपिटल द्वारा ये जो किसानों को लोन देने का चक्कर चलाया जा रहा है। क्योंकि ये मालूम है कि अदानी अगर इस तरह का चीजें करेंगे तो किसान बिल जो वापस लिया है वो दूसरा ढंग से ही फिर लागू हो जाएगा। किसानों को शर्त में ये जो लोन मिलता है, कम सूद में, कम ब्याज पर जो लोन मिलता है, ये नहीं मिलेगा और आम जनता को ये हानि पहुंचेगा।
ये आम जनता का, देखिए हम लोग कोई सरकार की कोई विरोध नहीं है, कोई बेसिस व्यक्ति का भी विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की वो नीति जो देश के लिए हानिकारक है उसके विरोध हम लोग करेंगे। और आने वाले दिनों में अगर सरकार इससे पीछा नहीं हटते हैं तो हम लोग अनिर्दिष्टकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। तो जिस प्रकार से कृषि का जो बिल था वो वापस हो गया, इतना सारा विरोध करने के बाद अब बैंक का जिस प्रकार से निजीकरण का जो बिल आ रहा है, तो अगर समझिए बिल आ ही गया तो उसके बाद फिर क्या अगला जो मतलब एक्शन होगा वो क्या होगा? वो हम लोग एक्शन पॉइंट हम लोग तैयार कर चुके हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो हम जो लड़ रहे हैं सिर्फ बैंकर का बॉल पर नहीं लड़ रहे हैं। किसान हम लोग को समर्थन किया है, विरोधी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो समर्थन किया है, विद्यार्थी जो स्टूडेंट लोग हैं उनका जो संगठन है वो समर्थन कर रहे हैं, और जो छोटे बड़े और जो मध्यम वर्ग के जो उद्योगपति है उनका जो यूनियंस है वो भी हमारे साथ है। सारे लोग हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है। हम चाहते हैं कि किसान जैसे आंदोलन करके जैसे वापस कराया था उस ढंग से हम लोग इसको वापस कराने में सक्षम रहेंगे। क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा यही है, ये जो सरकारी बैंक है, ये देखिए सरकारी ये जो बैंक है बोले ना, ये सरकारी बैंक दुनिया का, भारत का जो सरकारी बैंक है इसका स्थिति दुनिया में सबसे अच्छा है, और ये 70 से 80 लाख करोड़ रुपया इसमें है। ये बहुत ही ल्यूक्रेटिव चीज है। सरकार चाह रहे हैं कि ये कुछ व्यक्ति किसी का मालिकाना में इसको दे देंगे, कुछ लोगों को खुश करेंगे, आम जनता को खुश नहीं होगा इससे। देखिए जिस प्रकार से देखिए युवा देखिए जिस प्रकार से ये लोग जो है सड़क पर उतर गए हैं और युवा शक्ति जिस प्रकार से देखिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बता दूं आपको कि युवा शक्ति की टीम जो है सो इनकी बातों को, इनके डिमांड को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक अंतिम सवाल है, युवा शक्ति न्यूज आपके इस पूरे जो ये आंदोलन चल रहा है उसकी पूरी कवरेज कर रही है। युवा शक्ति के दर्शकों को क्या कहना चाहिए, क्योंकि वो उनका भी बैंक अकाउंट है, वो भी एक आम पब्लिक है और वो भी बैंक में जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद बैंकर्स हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे थोड़ा बताइए। युवा शक्ति को सारे जो दर्शक हैं और युवा शक्ति के सारे कर्मियों को हम लोग ने बधाई दे रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि आप ये जो हमारे जो देश की जो गणतंत्र है, गणतंत्र का चौथा स्तंभ आप है, इसलिए आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि देश का जो अर्थनीति जो आज जो बेहाल हाल होने जा रहा है इसको रोकने का आपको भी थोड़ा सा हम लोग सहायता मांगते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोग हमेशा सहायता देते रहें और आने वाले दिनों में भी हमको सहायता करेंगे। ये हमारे आवाज जनता को पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से देखिए कि युवा शक्ति की टीम, किस प्रकार से जो लोग हैं वो आंदोलनरत हैं और कहीं ना कहीं इस बिल का विरोध कर रहे हैं, और इस महाकवरेज जो है 2 दिवसीय महाकवरेज ये चालू रहेगा और हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे युवा शक्ति के माध्यम से। कैमरा पर्सन राजेंद्र प्रकाश चंद्रा, युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पहली नजर। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।